हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में नेट एग्ज़ाम में जो पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं यानी कि जो पीवाईक्यू हैं उन्हें देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पी.ए. सोरोकिन के अनुसार कौन संस्कृति के 3 वृहद प्रकार हैं? चितनात्मक, आदर्शवादी, संवेदनशील और भौतिक यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चितनात्मक, आदर्शवादी और संवेदनशील होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, डब्ल्यू रोस्टो के आर्थिक वृद्धि के चरण निम्न में से क्रमानुसार कौन से हैं? क्रम के अनुसार बताने हैं, सही क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, डी होगा। आर्थिक वृद्धि के लिए उड़ान, परिपक्वता की ओर गमन, फिर आएगा उड़ान के लिए पूर्व दशाएं और इसके अलावा परंपरागत समाज और अंत में व्यापक स्तर पर उच्च उपभोग की अवस्था आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, उत्पादन के एशियाई प्राचीन सामंतवादी और आधुनिक बुर्जुआ पद्धति को समाज के आर्थिक निर्माण में प्रगतिशील युग के रूप में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। यह कथन किसका है? मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल, डेरेनड्रॉफ, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। उत्पादन के एशियाई प्राचीन सामंतवादी और आधुनिक बुर्जुआ पद्धति को समाज के आर्थिक निर्माण में प्रगतिशील युग के रूप में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, यह कहना कार्ल मार्क्स का है। यहां पर डी सही होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र की निम्न कृतियों के प्रकाशन का सही कालक्रम क्या है? क्या होगा यहां पर? कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट होगा? ऑप्शन डी है। ठीक है, डी है। सोशल मोबिलिटी इन ब्रिटेन, डेविड जो ग्लॉस की पुस्तक है, ये 1954 में आई है, 1954 में आई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी की, जो कि डेरेनड्रॉफ की है, ये आती है 1959 में। फिर आती है द इंफॉर्मेशन एज इकोनॉमी सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, ये वाली कब आती है? 1996, यहाँ पर दिया ही हुआ है। और लिक्विड मॉडर्निटी, ठीक है, इसके अलावा लिक्विड मॉडर्निटी जो कि बोमेन की है, ये 2000 में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न सामाजिक विधि अधिनियमों का सही कालक्रमानुसार अनुक्रम कौन सा है? देखकर बताइए सही क्या होगा इसमें। ऑप्शन डी होगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। बाल विवाह विरोध अधिनियम की बात की जाए तो ये जो आता है 1929 में आता है। ठीक है, 1929 में आता है। 1929 में बाल विवाह विरोध अधिनियम आता है। इसके अलावा न्यूनतम वेतन अधिनियम, ठीक है, जो न्यूनतम वेतन अधिनियम है, ये 1948 में आता है। फिर इसके अलावा क्या आएगा यहाँ पर? दूसरे नंबर पर विशेष विवाह अधिनियम, ये कब है? 1954 में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आता है। हिंदू विवाह अधिनियम की बात की जाए तो ये कब आएगा? ये आएगा 1955 में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आएगा। और दहेज विरोधी अधिनियम तो पता होगा 1961 में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट है, कथन और अभिकथन दिए गए हैं, आइए देख लेते हैं। कथन क्या है? धार्मिक विश्वास, परिपात्र तथा ईश्वरी की प्रकृति से संबंधित होने के साथ साथ ईश्वरीय सत्ता में निहित वस्तुओं तथा शक्तियों से संबंधित अवधारणाएं हैं। कथन है, धार्मिक कर्मकांड सही व गलत क्या है के साथ साथ क्या अस्तित्व में रहना तथा घटित होना चाहिए, इससे संबंधित अवधारणाएं हैं। तो यहाँ पर क्या होगा?
कथन जो पहला है वो सही है और जो कथन दूसरा है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कथन पहला सही हो जाएगा और जो कथन दूसरा है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है मिलान करना है। सिक रोल है, मल्टीपल माइनॉरिटी है, टाइम स्पेस डिस्टेंशन है, एनोमी यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? सही यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बी यहाँ पर होगा। सिक्रोल की बात की जाए तो ये दुर्खिम से संबंधित हो जाएगा और मल्टीपल माइनॉरिटी की बात की जाए तो ये पार्सन से संबंधित है और टाइम स्पेस डिस्टेंशन की बात की जाए तो यहाँ पर ये संबंधित हो जाएगा आइजेंस्टाइन से और एनोमी ये जो संबंधित हो जाएगी, एक सेकेंड रुकिएगा, एनोमी यहाँ पर ये किससे होगी संबंधित? ये दुर्खिम से होगी। ठीक है, ये यहाँ पर इसका टाइम स्पेस ये वाले का, एक सेकेंड, एंथोनी गिडेंस है और एनोमी का होगा दुर्खिम। एनोमी दुर्खिम है। ठीक है, डी का फोर्थ। सिक रोल का पार्सन्स होगा। मल्टीपल माइनॉरिटी की बात की जाए तो ये आइजेंस्टाइन की हो जाएगी और ये यहाँ पर एंथोनी गिडेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा राइट? सी होगा। एक सेकेंड रुकिए, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं। उभरती प्रौद्योगिकी के विनिमय से संबंधित पुस्तक द सोशल कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के लेखक कौन है? जेडी बर्नर, डेविड कॉलिंग्रिस, थर्स्टिन वेबलेन, हैरी एम कोलिंस यहाँ पर है। उभरती प्रौद्योगिकी के विनियमन से संबंधित पुस्तक द सोशल कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के लेखक कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर डेविड कोलिंग्रिस होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है पर्यावरण मुद्दों की व्याख्या करने में समाजशास्त्री की भूमिका निम्न में से कौन सी नहीं है? आइए देखते हैं। समाजशास्त्री यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण पर मानवीय सामाजिक प्रतिरूप किस प्रकार से दबाव डालते हैं। बी है समाजशास्त्री यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि किस प्रकार पर्यावरणीय क्षति समान रूप से वितरित नहीं होती है। सी है प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए समाजशास्त्री उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित कर सकते हैं और डी है समाजशास्त्री पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जनमत हेतु अनुसंधान कर सकते हैं। सही नहीं है ये बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए समाजशास्त्री उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित कर सकते हैं। सी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से क्या केंद्रीय मूल प्रवृत्ति के मापक है? ठीक है, केंद्रीय मूल प्रवृत्ति के मापक बताने हैं। ठीक है, तो माध्य, बहुलक और माध्यिका होगी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन देशज ज्ञान की विशेषताएं हैं? आइए देखते हैं। यह स्थानीय सांस्कृतिक परिवेश में सन्निहित होता है, यह प्रकृति और संस्कृति के मध्य भेद को समाप्त करता है, यह प्रकृति के प्रति एक संसाधन दृष्टिकोण को अपनाता है, यह व्यक्ति तथा वस्तु के मध्य द्विभाजन का समर्थन करता है। देशज ज्ञान की विशेषताएं कौन सी हैं? तो यह स्थानीय सांस्कृतिक परिवेश में सन्निहित है और यह प्रकृति और संस्कृति के मध्य भेद को समाप्त करता है। विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा सही। प्रश्न है मैनुअल कैस्टल्स के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था की वैश्विकता संबंधी प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शंस में है वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन, वैश्विक वित्तीय बाजार, बहुराष्ट्रीय निगमन, अंतर्राष्ट्रीय कार्य उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का चयनात्मक वैश्वीकरण। सही क्या होगा? सही यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, वैश्विक वित्तीय बाजार, बहुराष्ट्रीय निगमन, अंतर्राष्ट्रीय कार्य उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी का चयनात्मक वैश्वीकरण, बी यहां पर सही होगा। मिलान यहां पर करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बसोड़ और ज्योतिबा फुले का आंदोलन ये महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएगा। गुदरू रामचंद्र राव और भाग्य रेड्डी वर्मा का आंदोलन संबंधित हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। इसके अलावा मरुगेश पिल्लई का जो आंदोलन है ये संबंधित हो जाएगा मैसूर से और पेरियार जो आंदोलन है ये महाराष्ट्र से, ये मद्रास से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर।
प्रश्न है गैर प्रायिकता नॉन प्रोबेबिलिटी निर्देशन क्या है इनमें से? सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्नोबॉल निर्देशन, क्लस्टर निर्देशन या फिर कोटा निर्देशन? क्या होगा यहाँ पर? सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है, स्नोबॉल निर्देशन और कोटा निर्देशन होगा। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है निम्न में से कौन से समाजशास्त्री फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थ्योरी से संबंधित है? एंथोनी गिडेंस, हर्बर्ट मार्क्यूस, होखाइमर, एरिक फ्रॉम यहाँ पर ऑप्शंस हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थ्योरी से संबंधित बताने हैं कौन है, तो यहाँ पर हर्बर्ट मार्क्यूस, होखाइमर और एरिक फ्रॉम हो जाएंगे। हर्बर्ट मार्क्यूस, होखाइमर, एरिक फ्रॉम हो जाएंगे फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। कथन है किसी भी प्रौद्योगिकी प्रणाली के पृष्ठ में कोई ना कोई संस्थानिक व्यवस्था निहित है, ये पहला कथन है। दूसरा है प्रौद्योगिकी की उन्नति की द्रुत गतिमिकता एवं प्रकृति अंतः संस्थानिक व्यवस्था पर उतनी ही निर्भर करती है जितनी कि स्वयं पूर्व प्रौद्योगिक अवस्था पर। सही यहाँ पर क्या होगा? ये दोनों ही कथन सही होंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है भारत में ग्रामीण अध्ययन के क्षेत्र में निम्न पुस्तकों का काल क्रमानुसार कौन सा है? सही क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी होगा, ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। इंडियन विलेज की बात की जाए, ठीक है, इंडियन विलेज जो कि एससी दुबे की है, ये आती है 1955 में इंडियन विलेज। फिर उसके बाद रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया आएगी, ये 1952 में। कब आती है? 1952 में आती है। इसके अलावा कास्ट क्लास एंड पावर, कास्ट क्लास एंड पावर आंतरिक की है, ये 1965 में आती है। और फिर लास्ट में रूरल अर्बन आर्टिकुलेशन, ये जो कि ब्रजराज चौहान की है, ये पुस्तक 1990 में आती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न है लुईस वर्थ के अनुसार शहरी जीवन को अवैतिक बनाने के लिए निम्न में से कौन सा चर आवश्यक है? स्थान, बहुतायत, आकार, सघनता और विषमता यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? सही यहाँ पर आकार, सघनता और विषमता होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी। प्रश्न है निम्न में से कौन लेवी स्ट्रॉस की कृति नहीं है? द रॉ एंड कुक्ड ट्रिस्ट्रेस एंड ट्रॉपिक्स, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। लेवी स्ट्रॉस की नहीं है ये बताना है, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी है फोर्थ यहाँ पर, ठीक है। डी यहाँ पर राइट होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। एंड ये बुक किसकी है आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, आपको कई बार ये बताई जा चुकी है। मिलान करना है, बुक्स दी गई हैं। सही यहां पर क्या होगा? क्रिटिक्स अ सिलेक्शन, ये किसकी हो जाएगी? जे लकान की हो जाएगी। ओरिएंटलिज्म 1985 में जो आई है, ये किसकी हो जाएगी? सईद की हो जाएगी। रीडिंग द पॉपुलर जे फिस्के की हो जाएगी। और मैथोलॉजीज, ये किसकी हो जाएगी? आर बर्ट्स की, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है बाजार अनुसंधान के लिए किस प्रकार का साक्षात्कार सर्वाधिक उपयुक्त है? अनिर्देशित साक्षात्कार, अर्ध संरचनात्मक साक्षात्कार, निर्देशित साक्षात्कार और सकेंद्रित साक्षात्कार यहाँ पर दिया गया है। बाजार शोध के लिए किस प्रकार का साक्षात्कार यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त होगा? निर्देशित साक्षात्कार। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है पराराष्ट्रवाद की अवधारणा किस प्रकार से संबंधित है? आधुनिकीकरण से, भूमंडलीकरण से, पराआधुनिकीकरण से या फिर राष्ट्र निर्माण? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भूमंडलीकरण, ठीक है, बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हेबरमास द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक क्षेत्र की संकल्पना में कौन सा सही है ये बताना है। ऑप्शंस हैं सार्वजनिक क्षेत्र हमारे निजी जीवन का विषय क्षेत्र है जिसमें सार्वजनिक मत जैसी बातों को संरचित किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां सार्वजनिक वाद विवाद समृद्ध होता है और विचार एवं मत का विकास किया जा सकता है।
सार्वजनिक क्षेत्र राज्य एवं परिवार के निजी क्षेत्र से पृथक होता है। सार्वजनिक क्षेत्र आजकल जनसंचार में विलुप्त हो रहा है। सही क्या है? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां सार्वजनिक वाद विवाद समृद्ध होता है और विचार एवं मत का विकास किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र राज्य एवं परिवार के निजी क्षेत्र से अलग होते हैं और ये आजकल जनसंचार में विलुप्त हो रहे हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, हेबरमास के अनुसार समाज में ज्ञान प्रचालन के विभिन्न रूप कौन से हैं? सहायक कारक ज्ञान, विमर्शी ज्ञान, शब्दार्थ मीमांसा ज्ञान, मुक्ति प्रदायक ज्ञान। कौन से हैं? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, यहां पर ऑप्शन डी होगा। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ होगा, डी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किन समाज विज्ञानियों ने कृषक असंतोष विश्लेषण किया है? देसाई हैं, AR देसाई, कैथलीन गफ, MG रंगा, हमजा अलवी और MN श्रीनिवास। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से कौन कौन है जिन्होंने कृषक असंतोष का विश्लेषण किया है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। AR देसाई, कैथलीन गफ, MG रंगा और हमजा अलवी ने किया है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, लोगों के एक समूह के रूप में संयुक्त परिवार वह है जो सामान्यतः एक छत के नीचे रहते हैं, जो एक ही चूल्हे से पकाया हुआ भोजन करते हैं, जो सामूहिक रूप से संपत्ति धारण करते हैं और जो परिवार का सामूहिक पूजा पाठ में भाग लेते हैं और किसी विशिष्ट प्रकार की रिश्तेदारी में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यह कथन किसका है? मेयर F निमकॉफ, इरावती कार्वे, चार्ल्स कूले और MN श्रीनिवास यहाँ पर दिए गए हैं। ये प्रश्न अक्सर आपने एग्जाम्स में देखा होगा, इरावती कार्वे का है। ठीक है, बी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, कुर्ग समुदाय के मूल समूह में ओक्का क्या है? पितृवंशीय संयुक्त परिवार है, मातृवंशीय संयुक्त परिवार है, मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार है या फिर मातृसत्तात्मक मूल परिवार है? कुर्ग समुदाय में जो ओक्का है ये क्या है? इससे क्या तात्पर्य है? यह पितृवंशीय संयुक्त परिवार है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। कथन है, दो कथन दिए गए हैं, आइए देखते हैं। MN श्रीनिवास ने जाति और धर्म का अध्ययन किया और न केवल उनके संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पहलुओं का बल्कि वर्ग की गतिकी को भी मुख्य रूप से दर्शाया है। कथन है फिर दूसरा, उन्होंने अंतर जातीय संबंधों की वास्तविकताओं को समझने के लिए प्रभावी जातीय संस्कृतिकरण, पाश्चात्यकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण जैसे अवधारणात्मक साधनों का प्रस्ताव किया है। सही यहाँ पर क्या होगा? पहला कथन जो है वो गलत है और दूसरा कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। यहाँ पर प्रश्न है, नातेदारी के अध्ययन के लिए निम्न में से किसने भारत विद्या संबंधी उपागम का प्रयोग नहीं किया है? नहीं किया है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में KM कपाड़िया हैं, PN प्रभु, TN मदान और GS घुरिये यहाँ पर दिए गए हैं। क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? TN मदान होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न है, समाजशास्त्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम कब हुआ? सभी जानते हैं 1838 में। ऑप्शन ए है यहाँ पर सही। एंड आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।